Hello students, Pine here with Maths class 10th RD Sharma. Today we will do question number 19 of exercise 4.6. Question number 19 is if the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 and b square minus 2 root ac x plus b equal to 0 simultaneously real, then prove b square equal to ac. ठीक है, हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर। इसमें कह रहा है वो कि रूट्स अगर रियल है तो फिर हमें ये प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4a, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें दो दी हुई है, तो हम ये मान लेंगे लेट d1 एंड d2 आर द डिस्क्रिमिनेंट of given equations। ठीक है, तो हमने पहली इक्वेशन के लिए d1 मान लिया और दूसरी इक्वेशन के लिए हमें d2 निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर d1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन के लिए abc निकाल लेंगे। यहाँ पर हियर a इक्वल टू क्या है, a, b इक्वल टू है 2b एंड c इक्वल टू c। ठीक है, इसी तरह से इस इक्वेशन का भी हम abc निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू b के है एंड b इक्वल टू -2 रूट ac एंड c इक्वल टू b। तो पहले d1 निकालेंगे, तो d1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर भी हम कैपिटल से ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी कि पहली वाली की हम देखेंगे सारी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर है a एंड c की वैल्यू है c। तो ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये d1 की वैल्यू आ गई। अब हमें मालूम है कि जब इसमें कह रहा है कि रूट्स रियल हो तो d क्या होना चाहिए, d1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो d1 की जगह हम क्या रख लेंगे, 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लिया तो बचा b स्क्वायर माइनस ac इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 चला गया 0 में, तो क्या बचेगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ए सी। तो इस तरीके से ये डी की वैल्यू हमारी, यानी कि हमारे जो डी की वैल्यू, डी की जगह हमने डी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारा इस तरह से ये आंसर आया। अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन को देखेंगे। तो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम d2 लेंगे, d2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d2 के लिए हम ये वाली वैल्यूज लेंगे, ये हो जाएगा -2 रूट ac का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है b एंड c की वैल्यू है c की वैल्यू भी यहाँ पर b है। ठीक है, b इंटू बी हो गया। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये जाएगा 4ac माइनस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, 4ac माइनस 4b स्क्वायर। तो हमें पता है d शुड बी ग्रेटर, d2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो d की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 4ac माइनस 4b स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसमें भी हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 4 0 में चला गया, तो बचेगा ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं हम ac इज ग्रेटर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ac के है और यहाँ पर ac इज ग्रेटर इक्वल टू बी स्क्वायर के है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ac इज ग्रेटर इक्वल टू तो बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर किससे ग्रेटर है, इस AC से।
तो इसको हम लिख देंगे इज ग्रेटर इक्वल टू ए सी। तो अब हमें यहाँ पर ये पता है कि जो B है वो इससे छोटा है, ठीक है, इससे लेसर है, लेकिन इससे बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या तो वो इसका मतलब तो ये है कि वो इक्वल होगा, क्योंकि या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर AC B से छोटा भी है और B से बड़ा भी है। इसका मतलब क्या है कि B स्क्वायर जो है वो AC के इक्वल है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, B स्क्वायर इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव कर दिया, आंसर आ गया, लिख देंगे हम हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।